लास्ट में होता है क्राइसिस का स्टेज, जब जब जो समाज है वो डिमोरलाइज हो चुका है, उसका नैतिक पतन हो चुका है, वो अस्थिर हो चुका है, तब आती है संकट की स्टेज, क्राइसिस। तो तुरंत ही क्राइसिस हो जाएगा क्योंकि उसकी कोई फाउंडेशन बची नहीं है। तो सिविल वॉर और इन्वेजन, व्हेन सोसाइटी कैन नॉट फंक्शन इन इटसेल्फ प्रोडक्टिवली, जब कोई सोसाइटी, जब कोई समाज अपने आप को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चला नहीं पाता, तब क्राइसिस आता है, तब संकट आता है। नाउ द पीपल आर लुकिंग फॉर अ सेवियर, तो अब वो जो है वो किसी जो आके सहायता करे, सेवियर के उसमें रहते हैं। कोई नेता ढूंढ रहे होते हैं कि कोई आए और हमारा नेतृत्व करे और हमें बचाए इससे। So either a foreign nation or a local group comes forward to lead. तो या तो जो सबवर्टर है वो खुद ही आ जाएगा, या लोकल में से जो कोई है वो आकर के लीड करने लग जाएगा। क्या 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 है इसमें, ये क्या कहा गया है? तो वो ये कह रहे हैं कि या तो अब क्योंकि समाज टूट चुका है और वो अपने आप को सुचारू रूप से ये नहीं कर पा रहा, परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसका आर्थिक पूरा खत्म हो चुका है ढांचा, ठीक है, सामाजिक ढांचा उसका खत्म हो चुका है, द स्ट्रक्चर इज ब्रोकन, वैल्यूज आर ब्रोकन, फेथ खत्म हो चुका है, रिलीजियस वैल्यूज खत्म हो चुकी है, सब कुछ बचा ही नहीं है। तो क्या होगा फिर? इंटरनल विरोध होगा, ऑपोजिशन होगा। तब ऐसे में क्या होता है कि समाज ढूंढ रहा होता है कि कोई होप हो, कोई आए और हमें बचाए। जैसे मसीहा 14 में आया था, मसीहा, हाँ हाँ, 14 में, 2014 में मसीहा, कि मसीहा हमें बचाएगा, और अच्छे दिन आ गए। और वो अच्छे दिन किसके लिए आए? उसके और उसके यारों के लिए, और जनता की तो भाई। एब्सोल्युटली। और आप सोचिए जो डीमोरलाइजेशन का, नैतिक पतन का जो स्टेज है वो बताया गया 15 से 20 साल, और अभी इनके कार्यकाल को कितना समय हुआ है? 12 साल होने वाले हैं। तो उस स्टेज पे हम जा रहे हैं, ये खतरा है सबसे बड़ा। तो फिर क्या होता है कि या तो जो सबवर्टर है वो खुद आ जाता है, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाते हैं लीड करने के लिए, या कोई जो फॉरेन नेशन है वो इन्वेड कर देता है, वो हमला कर देता है, कोई फॉरेन का देश। या फिर ये होता है कि जो लोकल में ही जो कोई फायदा उठाने वाले होते हैं, स्लीपर सेल में से ही कोई होते हैं, वो उठ के खड़े होते हैं कि हम बचाएंगे, अब हम समाज को निकालेंगे इस विपत्ति से। जैसे आप रिसेंट में अन्ना आंदोलन में अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, सबसे ज्यादा फायदा उठा लिया उनने। उसने और इसने भी उठाया ना 14 में, अब देखिए ना, उसको बैठाया गया 14 में, जिनको बैठाया गया सत्ता में, वो यही कि हम हिंदुओं को हम बचाएंगे, पिंक रेवोल्यूशन हम खत्म कराएंगे, सच्चर कमेटी हम खत्म कराएंगे, और किया उसका उल्टा लागू किया। अभी अमेरिका में ट्रम्प आए हैं, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। तो हाँ, वही सब दुनिया में वही चल रहा है संदीप जी, सब एक ही टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो फिर वो क्या होता है कि एज अ सोसाइटी कैन नॉट फंक्शन, तो फिर ये हो जाता है, और वो आर्टिफिशियली इंजेक्ट किए जाते हैं ऐसे लोग। कई बार आर्टिफिशियली भी इंजेक्ट किए जाते हैं, जो या फिर वो अपने आप को सेल्फ अपॉइंट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे। अब उसके बाद में क्या होता है कि और इस जो क्राइसिस का जो स्टेज होता है ये मात्र 2 से 5 महीने का होता है, बहुत लंबा नहीं होता, बहुत ज्यादा लंबा कोई भी देश या सबवर्टर उसको टिकने नहीं देता, क्योंकि उसको अगले स्टेज का फायदा उठाना होता है, जो कि है नॉर्मलाइजेशन स्टेज। नॉर्मलाइजेशन मतलब अब स्टेटस को बन गया, अब जो जहां है वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, जिसने फायदा उठा लिया और अब वो वहीं पे बैठा रहेगा। स्टेबिलाईजेशन ऑफ कंट्री बाय फोर्स, ये फोर्सफुली किया जाता है। नो मोर रेवोल्यूशन एंड प्रोटेस्ट आर रिक्वायर्ड, और जो रेवोल्यूशन और प्रोटेस्ट कर रहा होता है वो यूजफुल इडियट्स वगैरह होते हैं, और जो भी होते हैं उनको खत्म कर दिया जाता है, या तो उन्हें मार दिया जाता है, क्योंकि डेटा तो उनका सब रहता ही है। उस जमाने में जब ये स्पाइस केजीबी इतना डेटा मेंटेन करता था और खत्म कर देता था वियतनाम युद्ध के समय, तो अब तो एआई है, तो कोई आवाज नहीं निकलेगी, और वो क्लोज सोसाइटी बन जाती है फिर वो ओपन सोसाइटी के बजाय। अब उसका मुखौटा जरूर रहे कि डेमोक्रेसी है, ये है वो है, बट जैसे आप बता रहे हैं कि 2014 में जो आए हैं, डेमोक्रेसी का मुखौटा ही मात्र है, बाकी तो सब कुछ क्लोज्ड ही हो चुका है। तो ये होता है, एक्टिविस्ट आर एलिमिनेटेड,
ठीक है, पीस कीपर्स, स्लीपर्स, जो स्लीपर्स होते हैं वो उनको खत्म कर दिया जाता है, पीस जो एक्टिविस्ट होते हैं उन्हें खत्म कर दिया जाता है, पीस कीपर्स उनको खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि उनका दे हैव सर्व देयर पर्पस, उन्होंने अपना काम कर लिया, उनका काम निकल चुका है, अब उनकी कोई जरूरत नहीं है, उनको अब देखिए मार ना, डालो। इस पार्टी में सभी वरिष्ठ नेता खत्म कर दिए गए हैं, या खत्म हो गए, या अचानक मर गए, या कुछ जो भी हुआ, लेकिन वो तो चले गए सब। हाँ, कोई कोई तो ऐसी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में भी गए हैं। हाँ, मिस्टीरियस ही है। हाँ, तो गेट रिड ऑफ ऑल प्रोटेस्टर्स एक्टिविस्ट एज दे वांट टू स्टेबलाइज द कंट्री बाय फोर्स। अब फोर्स के द्वारा देश को स्टेबलाइज करने का एक, बाहर वालों को, बाहर की दुनिया को एक ये भरम दिया जाएगा कि हमारा देश अब हमने स्टेबल कर लिया है, हालांकि वो बाय फोर्स हो रहा है, मतलब लोगों ने कुछ कहा तो उनको उनको डर है कि उनको खत्म कर दिया जाएगा, इसलिए वो बेचारे अब सर झुका के बैठे हुए हैं। तो ये है टू रिवर्स द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इट टेक्स एनॉर्मस, ये परमानेंट होता है, वैसे ये यहाँ पे परमानेंट होता है, इसको रिवर्स करने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है, जैसे कि कोई मिलिट्री फोर्स हो या कोई दूसरा देश वो कर ले, पर दूसरा देश भी यदि इन्वेड ही करेगा तो वो अपने ही फायदे देखेगा ना। तो डिस्टेबिलाईजेशन के बाद में जो लास्ट स्टेज है नॉर्मलाइजेशन, ये परमानेंट होता है, इसको रिवर्ट करना बहुत मुश्किल है, ये है ऑलमोस्ट। तो उसका अभी बांग्लादेश को देखिए, अब बांग्लादेश को यही किया गया अभी। हाँ, अब आप सोच के बताइए एक बार संदीप जी, हमने जो 4 स्टेजेस की बात करी, इस स्टेज में आपको क्या लगता है भारत कहाँ पे है अभी? भारत में तो अभी पूरी तरह से भारत का जो हिंदू संस्कृति है उसको खुरच के हटाया जा रहा है। सबसे पहले उनका डी हिंदुनाइजेशन किया जा रहा है, उसकी नैतिक वैल्यू सब कुछ छीना जा रहा है, उसके अंदर का जो हिंदूपन है, हिंदूनेस है, उसको छीन के खत्म किया जा रहा है। पहला काम यही है, किया जा रहा है, वो पहला स्टेज ये है। दूसरा हो रहा है कि वो व्यक्ति को और पार्टी को ही वो तारनहार मान ले, उसे ही देवता समझ ले, वही अब उसको बचाएगा। वो भी और स्ट्रैटेजी है बुक में, टेक्स्ट बुक में से हाँ, है। वही है कि ये नहीं तो कौन, फिर ये विकल्प क्या है, इस तरह का बदहवासी वाला प्रश्न, कि अब वो इतना बदहवासी नैतिक स्थिति के अब पतन हो नहीं। चुका है कि ये नहीं तो कौन। हाँ, तो ये नहीं तो कौन, तो ये स्थिति जो है ये पैदा करने का प्रयास है। दूसरा जो अभी है, तो दूसरे स्टेज में है, उसके बाद फिर उसको 47 का अफीम चटाया जाएगा कि 47 तक हम भारत को विकसित बना देंगे, भले डॉलर के मुकाबले रुपए 100 पे पहुंच जाए और पेट्रोल 100 पार कर जाए और 81 करोड़ लोग भूखे मर रहे हों 2 वक्त के भोजन के लिए, लेकिन 47 में कहा जाएगा कि 47 का अब सपने बेचे जाएंगे। पहले 24 का सपना बेचा गया, पहले 22 का बेचा गया, फिर आपको 27 का बेचा गया, 25 का बेचा गया, फिर 47 का बेचा जा रहा है। इस तरह लोगों को घसीट कर लोगों पर शासन की व्यवस्था जो है तैयार की गई है।